अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज अपने एक नई वीडियो के साथ, जिसका मौजू वही मोटिवेशन के हवाले से है, आज हाजिर हुआ हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, आपके पसंदीदगी का, जो मैं अपनी वीडियो आपके मोटिवेशन के हवाले से पेश करता हूँ। मैं अपने पिछले मौजू, जिसे मैंने कहा था कि अपने सीनियर्स की सोसाइटी में अगर नौजवान बैठें तो उनकी ज़िंदगी में उसके असरात बड़े दूररस होते हैं और उनके कैरियर पर भी असरअंदाज होते हैं। इसी मौजू को मैं आगे लेकर चलता हूँ, लेकिन इसमें एक नए पहलू के ऊपर मैं रोशनी डाल रहा हूँ। वो ये है कि आपके ज़िंदगी में दोस्तों का किरदार भी बड़ा अहम होता है और उनके इखलास और मोहब्बत में कोई किसी किस्म की आलाइश नहीं होती, किसी किस्म की कोई लालच या कोई गर्ज नहीं होती, और वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे से इखलास भरे, मोहब्बत भरे किरदार अदा करते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए कई मौके पर आपके दोस्त एक अल्लाह ताला की एक ख़ास तोहफे की शक्ल में आपको मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा भरपूर किरदार अदा करते हैं। इस मौजू में हड बीती और जग बीती के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे जहन में जो अपने दोस्तों के बारे में ख्यालात हैं, मैं उनका इजहार करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा किया। मैं अर्ज़ करूँ कि मैं जब मेरे कुछ सीनियर दोस्त थे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आपने स्टॉप नहीं करना, बल्कि अपनी एजुकेशन को जारी रखना है और हमें आप अपने साथ पाएंगे। उस वक़्त मेरी कैफियत कुछ माशी तौर पर इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने दोस्तों से इज़हार किया कि मैं माली तौर पर तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी बेस के ऊपर इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन की तरफ जा सकूँ। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप माशी तौर पर अगर परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हाजिर हैं। अगर कभी कोई आपको ज़रूरत पेश आई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो चीज़ों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एक, सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी जो करना है उस पर आपने खड़े हो जाना है और पीछे नहीं हटना। इसमें मैं अपने फैमिली के हिसाब से कहूँ तो मुझे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फैमिली में एक कंसेप्ट जो था वो कोई इतना अच्छा नहीं था। यानी फैमिली में ज़्यादा डॉक्टर थे, तो इंजीनियरिंग के लिए ये था कि इसमें हराम है, इसके अंदर नहीं जाना। लेकिन मेरे ज़हन में ऐसे ही आया कि मैं इंजीनियर बनूंगा। फैमिली में ये कहा गया कि आप इंजीनियरिंग को छोड़े शादी करें। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा जी, मैं अपने आने वाले बच्चों को कैरियर देना चाहता हूँ और मैं इंजीनियरिंग कर रहूँगा। मुझे बताया गया कि हमारे वालिद मोहतरम उस वक्त रिटायर हो चुके थे कि जी, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि वालिद साहब तो रिटायर हो गए हैं। तो मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं
आप में से किसी से कोई पैसा नहीं लूँगा, मुझे पकौड़े भी बेचने पड़े तो मैं इंजीनियरिंग कर छोड़ूंगा। ये हुई डिटर्मिनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से मैं जब इंजीनियरिंग के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे अल्लाह करीम ने मेरे लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा किए जिसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता था। लेकिन मैं बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के और कैरियर के अंदर भरपूर किरदार अदा किया, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। उसमें मेरे 2 दोस्त, उन्होंने कहा कि आपने परेशान नहीं होना, और वाकई उन्होंने मेरी इंजीनियरिंग के दौरान मुझे माशी तौर पर बेहद सपोर्ट किया। ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 82 से लेकर 86 तक या 81 से 86 तक। जब भी मुझे माशी तौर पर वो हर महीने मुझे रकम जितनी भी मुझे ज़रूरत होती थी भेज देते थे, 1000 2000। कभी मुझे उन्होंने ना नहीं किया। 86 में इंजीनियरिंग की, उन्होंने तकाजा ही नहीं किया कि हमें पैसे चाहिए। फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी से ऐसे असबाब पैदा हुए, मुझे जॉब मिली। अल्लाह ताला ने मेरा फॉरेन ट्रेनिंग्स के अंदर मैं जब गया, वही असबाब जब मुझे माशी तौर पर फॉरेन टूर्स की शक्ल में पैसे मिले तो मैंने अपने दोस्तों को जब बुलाया और उनको जब पैसे देने लगा तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है। तो उससे मैंने कहा कि अपने एक दोस्त से तो कहा, मैंने कहा भाई मैंने अपनी सारी बहनों को बाहर से आकर जब दिए हैं तो ये उनके लिए, वो भी मेरी बहन है, उनको ये आपने ये देने हैं। दूसरे दोस्त थे, उनको जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि सिराज भाई मुझे पता था कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। मैंने कहा हिसाब किताब बताओ, तो कहने लगे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने पैसे अपने हिसाब के साथ, जो मेरा हिसाब बनता था, और मैंने कोशिश की उनको मैं अदा कर दूँ। आप यकीन कीजिए कहाँ 86 में इंजीनियरिंग करनी और कहाँ 93 94, एक दिन किसी ने नहीं कहा। आज अल्लाह ताला की करमनवाजी से मैं अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने रेलवे को ज्वाइन किया, फिर पीटीसीएल को ज्वाइन किया एज ए डायरेक्ट ऑफिसर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। जब मैंने पीटीसीएल को ज्वाइन किया तो अल्लाह ताला की बड़ी करमनवाजी ऐसी हुई कि मेरी फॉरेन ट्रेनिंग्स फ्रांस, जर्मनी, फिर मुझे वहाँ से आकर जो मुझे स्टाइपेंड मिलते थे उसमें मेरी काफ़ी बचत हुई, और उसमें मैंने अपना ये कर्ज ज़े हसना अदा किया। इसके साथ साथ मेरा स्कॉलरशिप जो उस वक़्त 150-200 होता था वो 500 बन गया। इसके साथ साथ मुझे वहाँ पर 1 घंटे लेक्चर्स के दौरान, मैं एक इंस्टीट्यूट में था, उसमें मुझे 500 रुपये, उस वक्त बहुत मामूली रकम नहीं थी, अच्छी रकम होती थी। इस तरीके से अल्लाह ताला ने करमनवाजी की। इसमें 2 चीज़ें, एक मोहब्बत और खलूस से भरपूर, इखलास से भरपूर बेलौस दोस्त, उनका किरदार, और दूसरा इरादा मजबूत हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, अपनी इमदाद गैबी के ज़रिए से भेजता है। इसलिए मैं नौजवानों को कहता हूँ, जब भी कोई काम करो तो उस काम पर जम जाओ, अपने इरादे को मजबूत करो, अपनी नीयत को सही रखोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अपने गैब से असबाब पैदा करेगा। मैं अपने इस नौजवानों के लिए और अपने करैक्टर के अंदर मजबूती और अपनी शनाख्त उसको मजरूर नहीं होने देना। मैं को एजुकेशन के माहौल में पढ़ता रहा अंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा नहीं करता मैं इंसान हूँ, लेकिन अपनी शनाख्त बरकरार रखने की कोशिश की। मुझे कई दोस्त कहते थे, अरबी दोस्त कहते थे कि हम ड्रिंक कर रहे हैं, आप एक सिप ले लें। तो उनसे मैं कहता था भाई मैं ड्रिंक जब करता ही नहीं तो मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। हाँ, सिगरेट पीता हूँ, मैं आपके सामने पी लेता हूँ। मकसद कहने से ये है, अपनी शख्सियत के अंदर जितनी भरपूर कोशिश हो,
डिटर्मिनेशन, अपनी ख़ानदानी और अपने कल्चर की पहचान को बरकरार रखें। अपने इखलाक से, अपने किरदार से और अच्छे अंदाज से नुमाइश नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला बेशुमार नेमतों से नवाजता है, कामयाबियों से नवाजता है। इसमें मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि अल्लाह ताला ने, मैंने जो चाहा मुझे अल्लाह ताला ने अता किया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूं, उसमें कोई छींट आलाइश ना हो, क्योंकि मैं मुलाजिम हूं। तो अल्लाह ताला ने मुझे सरकारी तौर पर उम्रे भी करवाए। फिर उसके बाद मैंने सऊदी टेलीकम्युनिकेशन में मेरी डेपुटेशन जब हुई तो मेरी दुआ थी कि मैं और मेरे बच्चे हज और हाजी हूँ, नमाजी हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा। उनकी तादाद का मुझे इल्म नहीं। बहरकैफ इन्नमल अमालु बिन्नियात इल्ला मा सआ लैसल इंसान इल्ला मा सआ, ये ज़िंदगी के बुनियादी सतून हैं। इस पर चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, यानी ज़िंदगी की माशरत के अंदर मर्द और औरत ही है ना जी। जब इन चीज़ों को अपनाएंगे अल्लाह ताला उनको बड़ा नवाजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। आज मेरे अल्लाह करीम ने मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा किए कि मैं अपने बच्चों के फ़राइज़ से भी अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त चाहने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, नीयत में इखलास, चाहे दुश्मन भी हो चाहे मुखालिफ भी हो, उसके लिए भी, दोस्तों और अपनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए खैर मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको खैर अता करेगा। आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ। चैनल मेरा इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।